बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर 2026 में आपका ऑनलाइन कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बावजूद आप धक्के खा रहे हैं, आप नकल कफ़ाला नहीं कर पा रहे, तो ये सबसे बड़ी बदनसीबी है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने नकल कफ़ाला करना कैसे है, आपने अपना हक लेना कैसे है, सऊदी लेबर लॉ आपको क्या हकूक दे रहा है कि आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लें। तो आज हम बात करेंगे वो ऐसी गलतियों पे, वो ऐसे अहम पॉइंट्स पे जो गलतियां लोग करते हैं या फिर जिन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते और फिर नकल कफाला नहीं करवा पाते। तो सबसे पहले आगाज हम इस बात से करेंगे कि जब भी आपने नकल कफाला सऊदी अरेबिया में रहते हुए करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सऊदी लेबर लॉ को फॉलो करना है। अगर सऊदी लेबर लॉ को फॉलो करते हुए आपका नकल कफाला हो जाता है, बाद में कोई कफील कंपनी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। वो कोई हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उल्टी पुल्टी चालें चल सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ नाकाम हो जाता है जब आप हक पे होते हैं और आप सऊदी लेबर लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया में नए हैं, जिनको अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 2 उनके पास चांस मौजूद होते हैं कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला चांस ये होता है कि वो सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद उनका इकामा नहीं बना, 3 महीने गुजर गए और उसके बावजूद कंपनी कफील ने उनका इकामा नहीं बनाया, तो वो दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि पहले उनको इकामा नंबर निकालना पड़ेगा। इकामा नंबर निकालना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो इकामा नंबर आपने निकाल लिया, उस पर आपने कीवा अबशर बना लिया, कीवा बना लिया, फिर आपने नए कफील कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट किया, आपका डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। पहला, ये नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, उनके पास चांस ये होता है कि वो सऊदी अरेबिया में पहुंचे, उनका इकामा बना और 1 साल के अंदर कभी भी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद उनका जो इकामा है वो एक्सपायर हो गया, तो वो नकल कफाला दूसरी तरफ कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो ये होता है कि जो मौजूदा कफील कंपनी है, अगर वो राजी हैं, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ट्रांसफर हो सकता है। अदरवाइज किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं हो सकता नए लोगों का। अच्छा, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। आगे आ जाते हैं कि अगर आप इस 1 साल के दौरान अगर आप रिक्वेस्ट मंगवाते हैं और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जो आपको कीवा में जो एक नोटिस शो होगा, उसमें ये एक मैसेज सामने आ रहा होगा, वेटिंग करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल, इस तरह का एक मैसेज आ रहा होता है कि जब तक आपका मौजूदा कफील कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नए लोगों की क्लियर होगी। आगे आ जाते हैं ऐसे तमाम अफराद जिनको सऊदी अरेबिया में 1 साल से ज्यादा अरसा का टाइम गुजर चुका है और अपनी कफील कंपनी के साथ मौजूद है। ऐसे लोगों के लिए जो ट्रांसफर करने का जो सही तरीका है, वो सबसे पहले ये है कि पहले आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ क्या है, डिटेल क्या है, एक हो गया। दूसरा, उन्होंने कभी ऐसी गलती ना की हो कि कफील कंपनी को कोई पेपर साइन करके दिया हो या कोई ऐसी उनके साथ कमिटमेंट हो चुकी हो जिसका लीगल सबूत मौजूद हो कि मैं जाऊंगा तो ऐसी सूरत में मुझे ये फाइन हो, या अगर मैं जाऊंगा सेम कंपनी में तो मुझे ये फाइन होना चाहिए, या फिर मैं सेम कंपनी में सऊदी अरेबिया में नहीं रहूंगा, मैं एग्जिट ही जाऊंगा। इस तरह के जो मामलात हैं, अगर आपने ऐसा कर रखा है तो फिर आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें क्लियरली मेंशन है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, आपका नोटिस पीरियड क्या है, नोटिस पीरियड आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखना होगा, 30 दिन है, 60 दिन है या 90 दिन है, फिर उसे आपने फॉलो करना है। आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि उस वक्त आपका वर्क परमिट कितना बाकी है। क्योंकि जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे और आपका वर्क परमिट जो होगा वो 60 दिन से कम बाकी होगा, तो वो आपको एरर देगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो वर्क परमिट है वो 60 दिन से कम बाकी है। वो आपको स्क्रीन पे एक जो है वहां पे एरर शो करवा देता है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, पहले मैं बात करूंगा कंप्लीट होने वालों की, उसके बाद बाकी आर्टिकल पे भी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो आपने वर्क परमिट का ध्यान बहुत रखना है। और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, आपका नोटिस पीरियड कितना है, तो उस हिसाब से आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उसको टर्मिनेट करना है। अगर तो आपका वर्क परमिट फॉर एग्जांपल आज की डेट में 60 दिन या 62 दिन बाकी है
और आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी 90 दिन बाकी है, तो कोई मसला नहीं है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 1 महीना पहले उसको टर्मिनेट कर दें, बजाय इसके कि आपका वर्क परमिट बाद में कम हो और फिर आपको ये एरर आ जाए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़े। एक चीज का ये हो गया, जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने जा रहा है तो आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम से पहले टर्मिनेट करना है, टाइम से लेट नहीं करना। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि 60 दिन नोटिस पीरियड है तो आप 70 दिन पहले टर्मिनेट कर दें, बजाय इसके कि आप 55 दिन पहले जाके टर्मिनेट करेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करते, ये चीज भी ज़हन में रख लीजिएगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करते तो ऐसी सूरत में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने आपको नहीं भेजना है और ना ही आपकी किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत है। ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिन्यू कर देगा मजीद सेम पीरियड के लिए, यानी पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट साल का था मजीद 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, अगर 2 साल का था तो मजीद 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ये गलती बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि यार मैं नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करूंगा ही नहीं तो फिर होगा कैसे, ऐसा नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि एक आपका जो आर्टिकल है 81, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फौरी तौर पे कर सकते हैं, लेकिन वो भी वही बंदा कर सकता है कि जिसको सऊदी अरेबिया में 1 साल पूरा हो चुका हो। आर्टिकल 81 में आपके जो मामलात हैं कंपनी के साथ खराब हैं, कंपनी आपके साथ ज्यादती कर रही है, लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रही है, आपको सैलरीज नहीं मिल रही, आपके साथ गालम गलोच हो रहा है, आपके जो काम का माहौल ठीक नहीं है, या फिर आपका काम कुछ और है, आपसे काम कुछ और लिया जा रहा है, इस तरह के जितने भी मामलात हैं, अगर आप आर्टिकल 81 जाके यूट्यूब में सर्च करें तो आपके तमाम जो उसकी शिक्के हैं वो मिल जाएंगी। तो आपने 81 पे जब टर्मिनेट करना है तो फिर आपका फौरन ट्रांसफर हो जाता है, आपको जो नोटिस पीरियड है वो नहीं आता। लेकिन 81 पे अगर आप टर्मिनेट करेंगे तो ऐसी सूरत में बाद में आप पे अगर कफील कंपनी केस करते हैं तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ये वजह थी मेन और ये मेरे पास प्रूफ है, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था, इस कंपनी के साथ चलना मेरा मुश्किल था, मैं नहीं चल सकता था, इस वजह से मैंने टर्मिनेट किया और दूसरी जगह पे मैंने ट्रांसफर ले लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ सऊदी अरेबिया में तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अगर करेंगे ना तो यूं समझें कि आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि 1 साल जब तक पूरा नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद कोई हल आपके लिए नहीं रहेगा, आपका ट्रांसफर हो नहीं सकता, आपको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा। इसी तरह जिन लोगों के खरूज नहाई लग जाते हैं, अक्सर कफील कंपनी खरूज नहाई लगा देते हैं कि भाई ये तो बंदा अब हमारे साथ टिकने वाला नहीं है, तो अगर आपको सऊदी अरेबिया में 1 साल पूरा हो चुका है तो फिर आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सऊदी अरेबिया में 1 साल पूरा नहीं हुआ तो तब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। इसी तरह जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट नया कर रहे होते हैं, नए कफील कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया होता है तो उसे एक दफा पढ़ना इंतहाई जरूरी है। उसमें कोई ऐसी शिक मौजूद ना हो, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस ना लिखी हो जो बाद में आपके गले पड़ जाए। जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिख दिया जाता है कि आप कंपटीटर कंपनी में नहीं जा सकते। मसलन आप एक इलेक्ट्रिकल की कंपनी में काम कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रिकल की कंपनी के साथ आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ये शर्त लगा दी जाती है कि इस कंपनी के साथ आप हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरी किसी सऊदी अरेबिया में किसी कंपनी यानी इलेक्ट्रिकल की कंपनी में आप नहीं जा सकते। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हैं, पहली चीज है आप समझ रहे हैं, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें, नए कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसा ना हो कि कल को आसमान से गिरा खजूर में अटका और फिर आप फंस जाए। कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज जो बहुत अहम है नए कॉन्ट्रैक्ट में, वो ये है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है किसी कंपनी के फील्ड के साथ, कोशिश करना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो, यानी 1 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए। बहुत सारे कफील कंपनियां 3-3 साल 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आपको जुबानी कलामी वो सहारा दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बस ये हमारी फॉर्मेलिटी है, ये मसला है हमारे सिस्टम में, वो मसला है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सैलरी गलत लिखी होती है, आपकी सैलरी उसमें 1200 रियाल लिख दी जाती है और साथ में ये कहा जाता है कि नहीं जी हम आपको 2400 ही देंगे, लेकिन बस ये सिस्टम का, ये गवर्नमेंट का हमें टैक्स पड़ जाता है, हमें ये मसला होता है, वो होता है, कुछ भी नहीं होता। वो 1200 आपको देते रहेंगे, साल में अगर वो 6 सैलरीज भी आपको दे देंगे ना
तो सिस्टम के अंदर उनके 1200 के हिसाब से वो पूरे हो गए। अगर आप साल बाद आप शिकवा भी करेंगे ना मेरी 6 सैलरीज बाकी है, तो वो आपका प्रूफ दिखा देंगे कि ये बंदा है ही हमारे पास 1200 रियाल पे, इसकी 2400 सैलरी है ही नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान इंतहाई रखना ज़रूरी है। और इसी तरह सऊदी लेबर लॉ के जो आर्टिकल है, यूट्यूब में जाके सर्च करें, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि एक एक आर्टिकल, आप आर्टिकल 74 को स्टडी करें, आप आर्टिकल 77 को स्टडी करें और आर्टिकल 81 को स्टडी करें। ये 3 आर्टिकल अगर आपको पता है ना, तो फिर आपको कोई भी ट्रांसफर लेने से नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप शराइत पर पूरे उतर रहे हों और सही टाइम पे आप सही डिसीजन ले रहे हों। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।